हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। सो फेब्री पैरेट मेथड जो इंटरफेरोमीटर का है, फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम देखेंगे यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस। अब इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारा जो इसके लिए जो पार्ट 1 वीडियो है उसको आप जरूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें हमने ये पूरा जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसकी वर्किंग प्रोसेस है, वो सब हमने उसमें बताया है। और यहाँ पे हम बात करेंगे आज इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि ये इस टाइप का इसका शेप होता है। इसमें दो प्लेटें होती है, P1 एंड P2। ये बेसिकली इस टाइप का एक एपरेटर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसका एक एपरेटर होता है जिसको हम फेब्री इंटरफेरोमीटर कहते हैं। अब ये फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर में हम यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे। इसमें सर्कुलर, इस टाइप की सर्कुलर डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस होती है। ओके, तो अब इंटेंसिटी हमको निकालने के लिए हमको इसका एम्पलीट्यूड चाहिए, बिकॉज वी नो दैट द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो ये सारी फ्रिंजेस है ना, इन सारी फ्रिंजेस का हमको क्या करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड करना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम ए ऐड करेंगे, वो हम आगे डेरिवेशन में स्टार्ट करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी फास्ट में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा है लैंग्वेज, उसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। द लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट एंटरिंग द प्लेट सी। यहां से जो P1 प्लेट पे जो लाइट एंटर कर रही है उसका एम्पलीट्यूड जो है, प्रारंभिक आयाम जिसको हम कह सकते हैं, वो क्या है, C है। ओके, यहां से जो एंटरिंग में जो रे है उसका जो आयाम है वो क्या लिया हमने, यहाँ पे C लिया है। ओके, आप देख सकते हैं ये जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना है, C। अब यहाँ पे आगे इसको देखें, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिटेड रे। दिस इज इंपॉर्टेंट। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का हम बात करते हैं तो वो R है, और कोफिशिएंट ऑफ जो ट्रांसमिटेड रे है उनके लिए कोफिशिएंट है T। इट मींस ये प्लेट्स, ये जो यहाँ से जो कोटिंग की गई है इस प्लेट के ऊपर, जो हमने सारा उस वीडियो में बता रखा है कि उसका हमने जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लिया है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट लिया, वो हमने स्मॉल r को वहां पे कंसीडर किया। ओके, उसका हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट स्मॉल r, और ट्रांसमिटेड जो रे है उसका जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो हमने t कंसीडर किया। इट मींस रे जब भी रिफ्लेक्ट होगी तो हम r से मल्टीप्लाई करेंगे, रे जब भी ट्रांसमिट होगी तो हम t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। यहां से सबसे पहले ये जो रे अंदर जा रही है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे इसका अपवर्तन हो रहा है। यहाँ से एक रे तो ऐसे पार्शियली जाएगी, बट हम यहाँ पे ओनली इन ट्रांसमिटेड रे का इंटरफेरेंस करते हैं ना, इसलिए इसकी बात कर रहे हैं। रे यहाँ से भी ऐसे निकलेगी, बट हम उस पे स्टडी नहीं कर रहे, इस पे स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये क्या हो रहा है, इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका अंदर इसकी यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा। अब वापस अगर हम इस रे के लिए बात करते हैं, ओके, अब ये फर्स्ट हमारी ट्रांसमिटेड रे हो जाएगी, तो ये क्या हो रही है, वापस बाहर आ रही है। इट मींस वापस इसका रिफ्रेक्शन हो रहा है, यानी कि CT स्क्वायर हो जाएगा। वापस हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, T से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन अगर मैं देखता हूं यहां से इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो रिफ्लेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, CT, इसका हो रहा है ना CTR। ओके, तो क्या हो जाएगा, CT रे जो है वो एक बार रिफ्रैक्ट हो रही है और एक बार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम दोनों टाइम में क्या करेंगे, एक बार रिफ्लेक्शन की कंडीशन में R, और रिफ्रैक्शन की यानी कि ट्रांसमिटेड की कंडीशन में हम उसको T से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वापस यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा CTR स्क्वायर। एंड वापस क्या करना है आपको, यहां से इसका ये ट्रांसमिट हो रही है ना, बाहर की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, CTR है, इसके साथ R स्क्वायर है। ओके, तो CT से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। इसी टाइप से एज वेल हम आगे से आगे चलते जाएंगे। तो यहाँ पे हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, R को, इट मींस यहाँ पे R क्यूब हो जाएगा। वापस यहाँ पे क्या करेंगे, R को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, CTR⁴। और इसके लिए अगर बात करते हैं, जिसको हम थर्ड ट्रांसमिट रे कह देते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CT से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, CT²R⁴। तो ये ऐसे आगे से आगे चलता रहेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसके और इसके बीच में अगर मैं डेल्टा फेज लेट करता हूं, और इसके वापस इसके बीच में भी क्या हो जाएगा, डेल्टा फेज हो जाएगा। तो यहां से यहां तक का जो फेज होगा वो क्या होगा, 2 डेल्टा के इक्वल होगा। ये सारी चीजें हम आगे कंसीडर करेंगे कि इसमें फेज डिफरेंस भी क्या होगा। फेज डिफरेंस सब में इक्वल होगा, देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी डेल्टा है। इस रे और इस रे के बीच का भी जो फेज है वो क्या है,
डेल्टा है। तो इन दोनों रेज का बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड रे की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से हमारे डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव ट्रांसफर हम बात करते हैं कि जो सक्सेसिव जो क्रमागत ट्रांसमिटेड रे है उनके लिए एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव ट्रांसमिटेड रे, द एम्पलीट्यूड ऑफ सक्सेसिव ट्रांसमिटेड रे। ओके, जो ट्रांसमिटेड रे है उनके एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है, टी स्क्वायर सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर सी टी स्क्वायर आर टू द पावर 4, इस टाइप से आगे एन रे के लिए चलता जाएगा। ओके, अब यहाँ से इंटरफेरेंस कैसे प्राप्त होता है पता है आपको। इंटरफेरेंस ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से क्या होता है, वो एक जगह पे फोकस होता है। ये सारा प्रोसेस हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में देखा था। अब हम यहाँ पे ओनली इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि अब मैं इसके बीच का जो फेज है उसको भी लेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट अस कंसिडर द फेज डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड रेज। जो ट्रांसमिटेड रेज हैं उनके बीच का अगर मैं फेज की बात करता हूं दैट इज डेल्टा। हमने इसके बीच के फेज को डेल्टा लेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो सक्सेसिव यानी कि क्रमागत जो पेयर है उसके बीच की फेज को हमने डेल्टा लेट किया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट अप्लाई करना है। इट मींस आपको क्या करना पड़ेगा, पॉलीगन रूल का यूज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इन सब का क्या होगा, इंटरफेरेंस में क्या होता है, सुपरपोजिशन ही तो क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है। और सुपरपोजिशन ऑफ वेव कैन बी रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर एडिशन। इसको हम वेक्टर एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि सुपरपोजिशन का जो लॉ हम सुपरपोजिशन में पढ़ते हैं उसमें हमने यही तो पढ़ा है कि वहां पे ये वेक्टर्स की फॉर्म में होता है और वो क्या करता है, एक ही ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मूवेबल होते हैं। तो क्या बनेगा, वहां से एक पॉलीगन बनेगा। और वो कैसे बनता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। पहले मैं एक बार जो लैंग्वेज है वो लिख लेता हूं। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्यू टू सुपरपोजिशन, जो इसका सुपरपोजिशन होता है, अध्यारोपण होता है, उसके कारण, सुपरपोजिशन के कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स, जो वेव्स या जो रे है उनका जो सुपरपोजिशन है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पॉलीगन मेथड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन के लिए बहुभुज का नियम होता है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन के लिए जो बहुभुज नियम है ये क्या है, बहुभुज नियम। वीडियो लंबा हो सकता है तो आप अंत तक हमारे साथ में बने रहिएगा। बहुभुज नियम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, ये हो जाएगा बहुभुज नियम। अब ये वेक्टर एडिशन कैसे होगा आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये वेक्टर एडिशन कुछ इस फॉर्म में होगा। यहां से हम क्या करते हैं कि एक ग्राफ में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ग्राफ में हम इसको कैसे समझते हैं तो आप यहाँ पे देखें। तो हमने क्या किया कि एक वेक्टर लिया जो कि सी टी स्क्वायर, जो हमारी फर्स्ट रे है उसका एम्पलीट्यूड इस टाइप से है। अब ये क्या कर रहा है, एंगल बिल्कुल 0 एंगल बना रहा है टूवर्ड द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में है ओनली। फिर सेकंड क्या होगा, इससे डेल्टा फेज पे होगा। ओके, सेकंड जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, डेल्टा फेज पे होगा। फिर क्या होगा, थर्ड इसके साथ में वापस डेल्टा फेज पे होगा। फिर फोर्थ क्या होगा, इसके साथ में डेल्टा फेज पे होगा। इस टाइप से क्या होगा, ये एनथवा होगा ना। अब हम क्या करेंगे, इस एनथवे को जब रिजल्टेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से होगा। रिजल्टेंट की फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे तो ओरिजिन से, यानी कि यहां से इसको आप जो फर्स्ट जो हमारा वेक्टर है उसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसकी जो टेल है उसके हेड से कर लेंगे और इस टाइप से हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे पॉलीगन बन रहा है। ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यही तो हमने वहां पे पढ़ा है रिजल्टेंट में। इसको हमने ए कंसीडर कर लिया। आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि हम क्या कर रहे हैं कि इसको लेट कर रहे हैं। ये क्या है, सी टी स्क्वायर। ये कौन सा है, सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये कौन सा वाला है, सी
टी स्क्वायर आर टू द पावर 4, ऐसे चलता रहेगा आगे, सी टी स्क्वायर आर टू द पावर n तक चलेगा। देख सकते हैं यही तो हमारे एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं ना यहाँ से, तो हमने क्या किया, इनको यहाँ पे रखा और कुछ नहीं किया। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, जैसे ये सी टी स्क्वायर आर टू द पावर 4 है। अब देखेंगे यहाँ पे डेल्टा फेज कैसे, इसको मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, ये डेल्टा फेज है। वापस मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसके लिए कंसीडर करता हूँ, तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा, इसके बीच में यहाँ पे क्या है, डेल्टा फेज है, और इसके बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा फेज हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में वापस अगर आप इसके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डेल्टा फेज आ रहा है, और इसको अगर आप कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा, 4 डेल्टा, ऐसे क्या हो जाएगा, आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे ना। तो कोफिशिएंट कैसे लेंगे वो आप यहाँ पे देखना। कोफिशिएंट हम किस टाइप से लेंगे यहाँ पे, तो कोफिशिएंट लेने के लिए हम क्या करते हैं कि एक्स एंड वाई दोनों में कोफिशिएंट जो इसके कंपोनेंट है वो हमको लेने पड़ेंगे। अब इनको कंपोनेंट है तो उसको हम साइन एक्स कॉस एक्स के कोफिशिएंट की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे देखें इसको, जैसे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके लिए वाई एक्सिस। वेयर आपको जो ए लिखना है वो किसके इक्वल होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। ए के 2 कोफिशिएंट होंगे, वेयर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वेयर ए इज इक्वल टू, ए वेक्टर हो जाएगा इसके लिए, ए इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट एक तो एक्स की फॉर्म में होगा, इट में अब मैं इसका जो ओवरऑल जो एंगल है फेज है उसको मैंने थीटा लेट कर दिया, तो ये हो जाएगा ए आई कैप। ओके, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए साइन जे कैप, साइन थीटा जे कैप हो जाएगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, रिजल्टेंट अगर फाइंड करना है तो वी कैन राइट एज वेल एज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना। तो हमको बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ आई, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए वाई स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। अब आप ए एक्स एंड ए वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से ए एक्स एंड ए वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर जो है वो आपको यहाँ से फाइंड करना है। सो हाउ कैन वी फाइंड ए एक्स एंड ए वाई, तो आपको क्या करना है, एक एक के लिए कंपोनेंट लेना। जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ए एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, बिल्कुल इजीली हम इसको समझेंगे, बहुत हालांकि टाइम तो लगेगा इसमें बट बिल्कुल इजीली हम देखेंगे। तो ए एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस डेल्टा। कैसे हुआ समझना इसको, सी टी स्क्वायर की मैं बात करता हूं तो ये है सी टी स्क्वायर, इसमें मैं अगर एक्स की फॉर्म में कंपोनेंट लेता हूं तो ऐसा है, इधर भी एक्स डायरेक्शन है, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। आर इसके साथ में है नहीं, तो सी टी स्क्वायर कॉस 0 यानी कि 1 हो गया। सेकंड मैं इसके लिए बात करता हूं तो ये वाला क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, यहाँ पे फेज आ रहा है ना, इसी टाइप से मैं अगर आगे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर, सॉरी सी टी स्क्वायर आर टू द पावर 4 कॉस क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा हो जाएगा। एंड आगे से आगे ये बढ़ता रहेगा बिकॉज फेज डिफरेंस क्या होगा, इसके लिए अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूँ यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा, 3 डेल्टा हो जाएगा। ये आगे से फेज डिफरेंस जो है वो उसमें ऐड होता जाएगा। ओके, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर ये जो है ए एक्स ए वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का कंपोनेंट आपको कहाँ लेना, वाई एक्सिस पे लेना। अब इसका मैं अगर वाई एक्सिस पे कंपोनेंट लेता हूं तो आप देखें सी टी स्क्वायर वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, साइन 0 है ना, तो फेज इसमें 0 है। तो अगर मैं इसके लिए सी टी स्क्वायर के लिए अगर मैं फेज इसका जो इक्वेशन है वो निकालता हूं तो वहां पे तो साइन 0 तो 0 होता है ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे नहीं। हम किसके लिए लिख रहे हैं, ओनली सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन डेल्टा, यानी कि जो नेक्स्ट वाले टर्म है इसमें साइन का कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, साइन डेल्टा का कोफिशिएंट आ गया, सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी टी स्क्वायर आर टू द पावर 4 साइन 2 डेल्टा हो जाएगा। आगे फेज डेल्टा हो जाएगा 2 डेल्टा, इसी टाइप से ये भी क्या होता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। अब आपको क्या करना है यहाँ से कि ये जो कंपोनेंट है इनको क्या करना है, इन में पुट करना है और आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी उसको हम देखते हैं। बिकॉज एम्पलीट्यूड क्यों फाइंड कर रहे हैं हम, एम्पलीट्यूड इसलिए फाइंड कर रहे हैं ताकि इंटेंसिटी फाइंड कर सके। तो वी नो दैट द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इट मींस आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर हो जाएगा। एंड ए की वैल्यू हम अगर बात करते हैं तो ए क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू के कोफिशिएंट उसका कोई कांस्टेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर है। आप देख सकते हैं ए का रूट में है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यूज है दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो दोनों वैल्यू पुट करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा और वही उसका लिए इंटेंसिटी होगी। सो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के
अब आपको बस इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ओके, तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो सी टी स्क्वायर प्लस सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस डेल्टा प्लस सी, ओके अभी आगे से आगे चलता रहेगा। हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि ए एक्स की वैल्यू को हमने लिखा। फिर लिखते हैं हम यहाँ पे प्लस ए वाई की वैल्यू लिखते हैं। तो ए वाई की वैल्यू क्या है, सी टी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन डेल्टा प्लस सी टी स्क्वायर आर टू द पावर 4 साइन 2 डेल्टा। आगे से आगे ये भी चलता रहेगा और एज एन तक ये बढ़ेगा आगे। इस टाइप से हमने यहाँ पे भी इस इक्वेशन को लिखा है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, या फिर हम आगे इक्वेशन को दे देंगे, अभी नहीं देते हैं। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ से सिंप्लीफिकेशन क्या कर सकते हैं कि i इज इक्वल टू के सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 को मैं बाहर ले सकता हूं। कैसे, आप यहां से देखें कि सब में सी स्क्वायर सी टी स्क्वायर है, सी टी स्क्वायर है ना, तो सी टी स्क्वायर का स्क्वायर होके जब बाहर आएगा तो सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 बनेगा। ओके, तो यहां से हमने इसको कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस रिमेनिंग लिख रहा हूं मैं 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस डेल्टा प्लस आर टू द पावर कॉस 2 डेल्टा अप टू एन टर्म प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन डेल्टा प्लस आर टू द पावर 4 साइन 2 डेल्टा अप टू एन टर्म। ये क्या होता जाएगा आगे एन टर्म तक चलता जाएगा। बहुत बहुत बिल्कुल इजी है। यहां तक तो हमने एकदम इजीली सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों की जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करने के लिए हमको एक और मेथड का यूज करना पड़ेगा। उसमें हम यहाँ पे एक सीरीज कंसीडर करेंगे। अब वो कैसी सीरीज कंसीडर करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इन इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करने के लिए एक सीरीज कंसीडर कर रहे हैं। अब कैसी सीरीज कंसीडर कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देखें। नाउ लेट अस कंसीडर अ सीरीज। सीरीज कैसी कंसीडर करेंगे, जीपी में एक सीरीज कंसीडर करेंगे। उस सीरीज को आप देखें यहाँ पे। सीरीज हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की फॉर्म में कंसीडर करेंगे, तभी हमारी ये वैल्यूज जो है इनकी वैल्यू आएगी। कैसे आएगी आप देखें यहाँ पे। जीपी की सीरीज हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 प्लस आर स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर सॉरी आर टू द पावर 4 आगे से चलेगा ना एन टर्म तक, आर टू द पावर 4 ई रेज टू पावर माइनस 2 आयोटा डेल्टा। इट मीन्स आयोटा 2 डेल्टा लिख सकते हैं इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे आयोटा 2 डेल्टा प्लस आर टू द पावर 6 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 3 डेल्टा। ये एन टर्म तक चलेगी, इनफाइनाइट जीपी टर्म है। अब इसके सम की मैं अगर बात करता हूं तो सम क्या हो जाएगा इसके लिए, सम क्या हो जाएगा 1/1 माइनस आर स्क्वायर होता है, यही होता है ना 1 माइनस ये जाएगा आर सॉरी 1/1 माइनस आर। तो आर को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे उसके लिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/1 माइनस। अब इसका डिफरेंस क्या होगा 1 माइनस आर है ना, तो इसका डिफरेंस तो यही होगा। इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा आर स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा। ये हो जाएगा इसके लिए इसका सम। हमको क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करके कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी और जो इमेजनरी पार्ट में, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट है, उन दोनों को क्या करना है अलग करना है। तो मैं क्या करता हूं इस इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस सॉल्व करता हूं, फिर इसका आरएचएस सॉल्व करूंगा। तो एलएचएस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलएचएस में यहाँ पे लिखता हूं एलएचएस दैट इज 1 प्लस आर स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा प्लस आर टू द पावर 4 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 2 डेल्टा प्लस आर टू द पावर 6 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा 3 डेल्टा अप टू एन टर्म। ओके, अब हम इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में एक फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ध्यान देना प्लस माइनस लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ये जनरल फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर प्लस माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला। बहुत बार हमने यूज किया है इस फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में, जहां पे ये लिखा हुआ होता था वहां पे हम इस वैल्यू को पुट करते थे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे वापस इसकी जगह पे इसका एक्सपांड करेंगे इस फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको आप जरा देखना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और इसकी जगह पे हम ये पुट कर रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे माइनस है और थीटा की जगह पे डेल्टा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा माइनस आयोटा साइन डेल्टा। सेम इसी टाइप से हम आगे इस स्टेप में भी करेंगे। तो ई रेज टू पावर माइनस आयोटा
ओके सॉरी, ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा नहीं होगा, ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 और इसका हम एक्सपांड कर रहे हैं इसलिए ये हो जाएगा कॉस 2 डेल्टा माइनस साइन सॉरी माइनस आयोटा साइन 2 डेल्टा, माइनस आयोटा साइन 2 डेल्टा, और ये जो है वो आगे से आगे एन टर्म तक चलता जाएगा। इस टाइप से हमको और आगे इसका सॉल्यूशन करना। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इमेजिनरी पार्ट एंड रियल पार्ट को क्या करना है, अलग करना है, सेपरेट करना है ना। तो वही काम हम, इसलिए तो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना ये काम। तो क्या करना है आपको, रियल पार्ट में कौन आ रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर, ये वाला जो टर्म्स है वो क्या है रियल पार्ट में। इट मीन जब मैं इसका मल्टीप्लाई इससे करा रहा हूं तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, आर टू द पावर 4 कॉस डेल्टा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आगे से आगे ये क्या होता जाएगा, एन टर्म तक चलेगा। सेम एज हमको क्या करना, माइनस आयोटा को मैं कॉमन ले लेता हूं, इसका मल्टीप्लाई मैं यहां करवाता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, आर स्क्वायर साइन डेल्टा, फिर क्या मिलेगा प्लस आर टू द पावर 4 साइन 2 डेल्टा अप टू एन टर्म। ये हो गया हमारा यहाँ पे सेपरेशन, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या कर रहे हैं, आरएचएस को सॉल्व करेंगे। अब आरएचएस को कैसे सॉल्व करेंगे वो आप यहाँ पे देखना। आरएचएस को सॉल्व हम करेंगे बहुत ही इजीली, देखना 1 अपॉन आरएचएस क्या वो मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा, ये है आरएचएस। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन जैसा करते हैं हम एक जैसा, इसको क्या करना 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेज टू पावर प्लस आयोटा डेल्टा एंड 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेज टू पावर प्लस आयोटा डेल्टा से मल्टीप्लाई कराना है, और इसको कुछ नहीं करना है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास में कुछ टर्म्स इस टाइप से मिलेगी, उन टर्म को आप देखना। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा डेल्टा बचेगा। ओके, नीचे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो आपके पास में क्या आएगा उसको आप जरा देखना। यहाँ पे नीचे आपके पास में आएगा यहाँ पे 1 प्लस, मल्टीप्लाई करा रहा हूं 1 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 ई रेज टू पावर, ये हो जाएगा माइनस आयोटा डेल्टा। ओके, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा, आर स्क्वायर का हम इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो इस टाइप से हमारे पास में आ जाएगा ई रेज, ये हो जाएगा आर टू द पावर 4। ओके, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या करेंगे, एक बार इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे, और ये जो है आर टू द पावर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसकी पावर क्या है प्लस है, इसकी पावर क्या है माइनस, सॉरी इसकी पावर माइनस है, इसकी पावर क्या है प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 हो गया ना। ओके, माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा, इसका मल्टीप्लाई हम इस 1 से कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं इस वाले का मल्टीप्लाई हम इस 1 से करते हैं अगर, तो हमारे पास में क्या आता है माइनस आर स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा डेल्टा। तो हम इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 माइनस आर स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा डेल्टा। बस यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे मैं इस टर्म को वापस बता देता हूँ एक बार, ये इसका मल्टीप्लाई हम इस टर्म से जब करते हैं तो आर टू द पावर 4 प्लस का मिल जाता है ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा और आयोटा डेल्टा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा डेल्टा, तो ये इससे कट हो जाएगा, आपको ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे वापस इसके सॉल्यूशन को आगे थोड़ा हम और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो थोड़ा और जब सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास में क्या मिलता है आप उसको देखना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, इट मीन्स 1 प्लस ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 माइनस आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन आ रहा है, इट मीन्स ई रेज टू पावर माइनस आयोटा डेल्टा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा डेल्टा बच जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास में 1 माइनस आर स्क्वायर। हम वापस वही मेथड यहाँ पे यूज करेंगे जो एक्सपांड करने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया था, ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा, अब यहाँ पे प्लस की फॉर्म में प्लस आयोटा, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा साइन डेल्टा। ओके, अपॉन में हम अगर बात करते हैं तो अपॉन में अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है वो का वो फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ना, तो कैसे अप्लाई करेंगे देखो, यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा माइनस आयोटा साइन डेल्टा। फिर क्या करना है आपको प्लस लगाना है, कॉस डेल्टा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा ना, क्योंकि हम प्लस के लिए इसका एक्सपांड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा साइन डेल्टा। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये और ये टर्म जो है वो क्या हो रही है, कट हो रही है यहाँ से। अब ये टर्म जो कट हो रही है तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा वापस ऊपर क्या हो जाएगा कॉस डेल्टा,
प्लस आयोटा साइन डेल्टा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, अपॉन जो कट हो गया उसको हम बाहर लिख लेते हैं, जो कट हो गया उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो टर्म है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस आर टू द पावर 4। यहाँ से क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वाला कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस डेल्टा और ये कॉस डेल्टा, 2 कॉस डेल्टा, तो माइनस ये हो जाएगा 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ से जो हमारा सेपरेशन करना है आयोटा वाले टर्म का और इन टर्म का, तो क्या करेंगे सेपरेशन कर लेते हैं यहाँ से। तो 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, मैं इस आर स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा कॉस डेल्टा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में हम यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा। ओके, फिर क्या हो जाएगा माइनस, कितने यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ओनली प्लस ही आएगा, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं सेपरेशन कर रहे हैं, अच्छा माइनस आएगा क्योंकि यहाँ से हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस यहाँ पे है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस आयोटा आर स्क्वायर साइन डेल्टा, अपॉन क्या होगा, ये का ये टर्म आएगा ना, हम एलसीएम ब्रेक कर रहे हैं इसलिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस डेल्टा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 का अगर हम सॉरी इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं, चलो इसको, ये इक्वेशन नंबर 4, ये है इक्वेशन नंबर 4 और ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 का अगर हम कंपेरिजन करते हैं, कैसे, देखो ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसका ये इमेजिनरी पार्ट जो है, आप यहां से देखना है, यहां से देखें कि इसका ये जो इमेजिनरी सॉरी रियल पार्ट जो है वो इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, और यहां से इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 से बात करते हैं, तो ये वाली टर्म हम वहां पे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखो आप यहाँ पे वो टर्म क्या है, 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस है ना, 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस डेल्टा आर टू द पावर 4 कॉस 2 डेल्टा होगा यहाँ पे, वैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार कॉस 2 डेल्टा लिख लेते हैं, ये कुछ रह गया होगा गलती से। अब हम क्या करते हैं, वापस इस टर्म को वहां पे लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 कॉस 2 डेल्टा, ये टर्म आगे से आगे चलेगी, ये किसके इक्वल होगी, इसके रियल पार्ट के इक्वल होगी, इसका रियल पार्ट यही है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ गई इसकी वैल्यू। अब आप यहाँ पे जरा ध्यान दें, हमने कहा था कि हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो आप देखें कि इस वैल्यू और इस वैल्यू में क्या डिफरेंस है, ये यही तो वैल्यू है ना, इसकी तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये सारा हम क्या कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा रियल पार्ट, इसके लिए रियल पार्ट हो जाएगा। ओके, ये रियल पार्ट की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट की। इमेजिनरी पार्ट की अगर बात करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में ये वाली वैल्यू आएगी यानी साइन स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर साइन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन डेल्टा आर टू द पावर 4, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर स्क्वायर, अच्छा नीचे लिख लेते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन डेल्टा प्लस आर टू द पावर 4 साइन 2 डेल्टा, और ये जो है वो आगे चलता जाएगा अप टू एन टर्म, और इसके लिए क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आएगी ना, तो इस टर्म को हम यहाँ पे लिखते हैं आयोटा आर स्क्वायर साइन डेल्टा, अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा। अब ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये कहाँ पुट करनी है, ये जो वैल्यूज हैं वो इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप एक बार ध्यान से देखें कि i इज इक्वल टू के सी स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में है, और वैसे बेसिकली इन दोनों पे स्क्वायर भी लगे हुए हैं, तो हमने यहाँ पे इन पे स्क्वायर भी लगा देते हैं। ओके, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं वो क्या करनी है, इनमें पुट करनी है। अब वो वैल्यू हम यहाँ पे लाके पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट कैसे करेंगे, सिंपल हम एक बार उस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो वो इक्वेशन क्या थी हमारे पास में, i इज इक्वल टू सी स्क्वायर, अच्छा के था आगे, तो ये हो जाएगा के सी स्क्वायर टी टू द पावर 4। अब हमको क्या करना है, ये जो वैल्यूज है ये पुट करनी है, तो इसकी जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 1 माइनस आर स्क्वायर कॉस डेल्टा अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है, प्लस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है वो प्लस आ रहा है बीच में,
अब इस प्लस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया और वापस इसकी जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर लेते, तो क्या है आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा ना साथ में, आयोटा तो टर्म है वैसे बेसिकली, आयोटा यहाँ पे साथ में नहीं आएगा। ओके, ये आयोटा हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आर स्क्वायर साइन डेल्टा अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, आपकी इंटेंसिटी यहाँ से निकल जाएगी। तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली इसका जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो हम फटाफट से इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा के सी स्क्वायर टी स्क्वायर, सॉरी टी टू दी पावर 4, आई इज इक्वल टू के सी स्क्वायर टी टू दी पावर 4 हो जाएगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेते हैं। ओके, जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास में क्या टर्म आएगी वो आप यहाँ पे देख लें। एलसीएम लेने पे टर्म हमारे पास में कुछ इस टाइप से आएगी, थोड़ा स्टेप इसका बड़ा हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, तो इसमें से आ जाएगा कॉमन, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके, बिकॉज होल स्क्वायर है ना पूरे पे, तो ये किया। यहां से हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस आर टू द पावर 4 कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस क्या, सॉरी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा, और यहां से इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा आर टू द पावर 4 साइन स्क्वायर डेल्टा। अब आप यहां से ध्यान दें कि ये टर्म और ये टर्म, इनमें से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू के सी स्क्वायर टी टू द पावर 4। यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा होल स्क्वायर। अब आप देखें कि इस टर्म में और इस टर्म में क्या डिफरेंस है। इस टर्म को अगर मैं कट करता हूं तो ये इसके एक से कट हो जाएगी और हमारे पास में इंटेंसिटी आ जाएगी आई इज इक्वल टू के सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा। देखो सेम टर्म है ना, इसलिए कट हो गई, इस नीचे स्क्वायर था ऊपर स्क्वायर नहीं था, अब कट होने के बाद में हमारे पास में ये आ जाती है। हम इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं, देखो सिंप्लीफिकेशन हर चीज का जरूरी है, तो यहां से और इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे आप देखें, के सी स्क्वायर टी टू द पावर 4, हम यहां से इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, देखो हम इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब क्यों करना चाहता है वो उसका रीजन आपको अभी आगे पता चल जाएगा जब हम मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे उस टाइम पे। तो अब क्या हो जाएगा, देखो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको फटाफट से करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर कॉस डेल्टा को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस, ओके ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। ये तो होता है कॉस थीटा का, जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अगर थीटा में यहाँ से 2 हटाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि जो हाफ एंगल फॉर्मूला है वो बन जाएगा। तो आई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा के सी स्क्वायर टी टू द पावर 4, ये हो जाएगा नीचे 1 प्लस आर टू द पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस 4 साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब आप अगर देखें यहाँ से तो ये है आर स्क्वायर 1, तो अगर आप इनको देखें यहाँ से तो ये क्या बन गया 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। तो यहाँ से ये इसका क्या बन रहा है कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में आई इज इक्वल टू के सी स्क्वायर टी टू द पावर 4 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर 4 प्लस आ जाएगा आपके पास में 4 साइन स्क्वायर 4 आर स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, बेसिकली ये आर स्क्वायर अंदर भी मल्टीप्लाई होगा इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर भी आएगा। ओके ये हम यहाँ पे आर स्क्वायर भी लिखेंगे 4 आर स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे भी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में प्लस 4 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2।
तो ये आगे हमारे पास में इसकी इंटेंसिटी। अब इसकी इंटेंसिटी में क्या करना है हमको, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है ना। मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आप यहाँ पे देखें। सो दिस इज द इंटेंसिटी, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं, और इस इक्वेशन नंबर 6 से हम क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं आगे। अब आपको अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी अगर चाहिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए, देखो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 0। साइन स्क्वायर के अगर आप मैक्सिमम वैल्यू पूछते हैं, सॉरी हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो यहां से ये इंटेंसिटी कब बढ़ेगी, जब, अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इंटेंसिटी आपको बढ़ानी है, तीव्रता आपको बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, इस टर्म का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस टर्म का वैल्यू कम कब होगा, तो वो आप यहाँ पे गौर करें कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म का क्या करना है आपको, यहाँ पे वैल्यू 0 पुट करना है। क्यों, क्योंकि साइन की, अगर मैं साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू की बात करता हूं तो 1 है, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं तो वो -1 है। बट यहाँ पे क्या है, इसका स्क्वायर है, -1 क्या हो जाएगा, स्क्वायर से वापस 1 हो जाएगा ना, तो उसके लिए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू को, सॉरी मिनिमम वैल्यू को क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी डेल्टा बाई 2 की मैक्सिमम सॉरी मिनिमम जो कंडीशन है उसको हम 0 ले रहे हैं। देखो यहाँ पे इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को घटाना पड़ेगा। ये वैल्यू जब घटेगी तभी तो ये वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखें कि ये जो आर है ना, ये आर क्या है, बहुत ही स्मॉल है। आर यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, बिकॉज जो रिफ्लेक्शन जो कॉफिशिएंट आर क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो होता है वो पॉइंटों में होता है, इट मींस फ्रैक्शनल होता है। फ्रैक्शनल का वापस और स्क्वायर करेंगे, 1 में से उसको लेस करके उसका स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, और ज्यादा छोटा होगा। तो ये बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, इस साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा पे। तो साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा को क्या करना पड़ेगा हमको, एकदम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि यहां से इसको क्या करना पड़ेगा, हमको मिनिमम लिखना पड़ेगा। फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 विल बी 0, उसको 0 होगा तभी तो ये मिनिमम होगा ना। तो इसके लिए कंडीशन हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, n पाई। आप देख सकते हैं n पाई पे, यानी कि जैसे मैं 1 पाई 2 पाई 3 पाई पे बात करता हूं तो वो क्या होगा, 1 पाई पे भी साइन की वैल्यू 0 मैक्सिमम, उसके लिए 2 पाई के लिए भी 0, 3 पाई के लिए भी 0। तो यानी कि n पाई इसके लिए कंडीशन होती है। इट मींस हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, और हमारे पास में डेल्टा क्या आ जाएगा, 2n पाई। अगर आपकी ये इक्वेशन जो है इससे सेटिस्फाई होती है, 2n पाई अगर आपको वहां पे फेज मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और इसके लिए आई मैक्सिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं, के सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हो गई इसके लिए मैक्सिमम। अब मैं बात करता हूँ इसकी मिनिमम की कंडीशन, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ओके, उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी इसके लिए मिनिमम की कंडीशन। तो मिनिमम की कंडीशन की मैं बात करता हूँ, तो मिनिमम में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी मिनिमम लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मिनिमम। तो मिनिमम में क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी ये जो साइन स्क्वायर डेल्टा 2 है ना, इसका क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम मिलेगी ना। तो यहां से क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि कॉस स्क्वायर की वैल्यू, जैसे मैं आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 होगी। बट अगर मैं स्क्वायर की बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो होल स्क्वायर होते ही क्या हो जाएगा, वापस ये क्या बन गई, इसकी कंडीशन मैक्सिमम हो गई ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम कंडीशन 0 होती है। ऐसे में अगर कॉस थीटा की बात करता हूँ तो मैक्सिमम कंडीशन क्या होती है, 1। ओके, मैक्सिमम कंडीशन ये हो गई उसके लिए 1। अब वापस इसके लिए मिनिमम कंडीशन की बात करते हैं तो -1। ऐसे ही हम उसके स्क्वायर की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वापस उसमें 1 में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसलिए वहां पर हम उसकी वैल्यू 0 लेते हैं। तो ये कंसेप्ट होता है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब हमने क्या करना है यहाँ से कि ये जो वैल्यूज है इनको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। वापस ये यहाँ से इसका अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये 1 हो गया। और ये किसके इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ये कंडीशन जो होती है ना इसके लिए वो आप ध्यान रखें, 2n+1 पाई होता है, सॉरी 2n+1 पाई बाई 2 90 होता है साथ में मल्टीप्लाई में। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 इज इक्वल टू, ओके ये साइन जो है वो हट जाता है, साइन की कंडीशन होती है बेसिकली ये। तो यहाँ से भी हम साइन को हटा देते हैं, ये बेसिकली इसके लिए कंडीशन ही होती है।
तो यहाँ से भी हम साइन स्क्वायर को हटा देंगे और यहाँ से भी हम जो है वो साइन स्क्वायर को हटा देंगे। जब हम ये कंडीशन लिख रहे हैं उस टाइम पे साइन को साथ में नहीं रखेंगे, तो ये हो जाएगा डेल्टा बाई 2। यहाँ से जो है वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम इस टर्म में कैंसिल नहीं करके इस टर्म में कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2n+1 पाई बाई 2। यहाँ से कैंसिल हो रहा है, डेल्टा की वैल्यू मिल रही है आपको 2n+1 पाई। अगर आपकी ये कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स वी कैन से दैट वहां पे क्या हो रहा है, मिनिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो इसके लिए आई मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू kc² t² अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर तो है ही है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है। यहाँ पे 1 पुट करने का मतलब क्या होगा, प्लस में क्या आएगा 4r² आएगा ना, तो यहाँ पे प्लस में कौन आ जाएगा r² माइनस ये हो जाएगा प्लस में 4r²। तो ये आता है आपके पास में इसका फॉर्मूला। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहें ना तो यहाँ से भी कर सकते हैं, k² c² t⁴ हो जाएगा। बेसिकली ये 4 है, इसके लिए भी यहाँ पे भी आप ध्यान रखें, ये यहाँ पे भी 4 है, बाय मिस्टेक यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी 4 है, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई जब भी करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा 1+r² होल स्क्वायर का, देखो यहाँ पे ये 1 माइनस 2r² प्लस क्या हो रहा है r⁴, फिर प्लस 4r² है, ये इससे लेस होगा तो क्या बनेगा +2r² बनेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा 1+r² होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले जो फाइंड किए हैं इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 में, जिसमें हमने मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की बात की है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसके कर्व की बात कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपके पास में, इसका यहाँ पे ग्राफ भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके लिए कर्व है जिसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पे है, मिनिमम कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डेल्टा अगर मैं बात करता हूँ, आपको अगर 2n पाई मिलता है तो वहां पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, और डेल्टा अगर आपको 2n+1 पाई मिलता है यानी कि उससे एक ज्यादा, ये क्या हो जाएगा इसके साथ में इवन नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑड नंबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑड नंबर पे मिनिमा मिल रहा है, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू है वो मिल रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू है, ये पाई है। ओके, तो अब आप देखें यहाँ पे इवन नंबर पे, यहाँ पे देखें इवन नंबर पे मैक्सिमम है, फिर वापस ऑड नंबर पे देखें मिनिमम है, फिर इवन नंबर पे मैक्सिमम है। इस टाइप से जो कर्व है वो आगे चलता जाता है। इस तरफ इसके डेल्टा है और इस तरफ इसके लिए इंटेंसिटी आई। तो आप देख सकते हैं ये जो पूरा डेरिवेशन है इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। फेवरी पैरेट इंटरफेरोमीटर है उसके लिए इंटेंसिटी का जो ये फ्रिंजेस होती है इनकी इंटेंसिटी की हमने आज यहाँ पे बात की। सो आई होप आपको ये पूरा वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग MS मैथ्स, और आज के हमारे इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो।